अस्सलामुअलैकुम। मैं इतना बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक़ है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो एक मुआफ़ीनामा वाला इशू हुआ, और बड़े दुख की बात है कि पुलिस के लोगों की मौजूदगी में ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म होना, चले वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई, फिर उसकी वीडियो बनना और फिर वीडियो पब्लिक में सर्कुलेट हो जाना, और कितनी ढटाई के साथ वो मौलवी, एक वहाबी जो अहले हदीस है, उनके साथ 2-3 उनके कारिंदे वो भी, और साथ एक टीएलपी के थे जो मौलाना साहब, वो भी बैठे हुए हैं, और बीच में उस बेचारी सहमी भी औरत को बिठाया हुआ है, और साथ पुलिस भी खड़ी है। और वो औरत कह रही है कि जी मैं जो कुछ मैंने किया इसके ऊपर मैं मुआफ़ी मांगती हूं। अंदाजा करें, यानी अगर उसने कुछ नहीं भी किया हुआ, जो यकीनन नहीं किया, कोई गुस्ताखी वाला एलिमेंट तो है नहीं उसके अंदर, उसे पक्का कर दिया कि इसने गुस्ताखी की है। तो मेरे भाई, आपने तो अवाम को यह पढ़ाया हुआ है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और आप तो 295C में ये शिक भी ऐड नहीं करवा सके कि अगर कोई शख्स मुआफ़ी मांग ले तो उसकी मुआफ़ी कबूल है। आप तो कहते हैं गुस्ताखों की मुआफ़ी भी कबूल नहीं है, दुनिया से उन्हें जन्नत में पहुंचाया जाएगा, आखिरत में अल्लाह और उस बंदे का मामला है, दुनिया से तो हम उसे निकाल देंगे। तो आपकी डॉक्ट्रिन के अंदर तो ये जो आपने मसला खड़ा किया है कि उससे मुआफ़ी मंगवाई है, ये तो आपने उसको वनरेबल कर दिया कि वाकई उससे कोई गुस्ताखी हो गई थी। अच्छा, अब अगले दिन जब इस चीज के ऊपर एतराज किया लोगों ने, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अपनी जान छुड़ा ली। वो जो एएसपी साहब हैं, उन्होंने तो कहा कि जी ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, हम तो सिर्फ सामने किया था कि चले, चूंकि इन्होंने पूरा इशू संभालना है बाद में, तो यहां पे मुआफ़ी तलाफी वाला मामला कोई इस हवाले से हो जाए कि आंदा के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो, हमने उस आग को ठंडा करना था। अगर आपने इस आग को ठंडा करना था तो इसकी वीडियो क्यों बनवाई है आपने मुआफ़ी नामे की? ये तो आप आग के ऊपर तेल डाल रहे हैं। और अगर कोई वीडियो बनानी भी थी तो मुआफ़ी के लफ्ज के बगैर बनाते हैं। मुआफ़ी का तो मतलब है कि उसने जुर्म किया, और जुर्म तो उन्होंने किया है जिन्होंने मुआफ़ी मंगवाई है उससे, और उनकी इतनी जुर्रत नहीं हुई। अब बाद में वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि जी हमें बड़ी गलती का एहसास है कि उस वक्त हमें, बल्कि एक तो मौलवी कह रहा है कि मैंने तो उस सिस्टर के कान में भी कहा कि मुझसे इस हवाले से हमें माफ कर देना बहन, हम आपसे माफी मांगते हैं। वीडियो में नहीं। देखें कितने मुनाफिक हैं ये लोग, डरते हैं अपनी पब्लिक से, इसलिए इस किस्म की बात वीडियो में नहीं की। इनकी माँ बहनों को इस तरीके से बिठा के कोई जाली इल्जाम लगा के मुआफ़ी दिलवाए तो इन मौलवियों के ऊपर क्या गुजरेगी? शर्म भी नहीं आती इनको, और इन्हें जो है ना इस्लाम खतरे में नजर आ जाता है इस हवाले से। अगर इन लोगों की सीरियसनेस होती ना कोई गुस्ताखी के ऊपर, ये तो कोई गुस्ताखी नहीं थी, वो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। जहां सराहतन गुस्ताखी होती रही है, ये सारे के सारे मौलवी, ये सारे के सारे रियासती इदारे गूंगे शैतान बने रहे हैं, बल्कि इन्होंने एड फ्यूल टू फायर किया है। ज़िया-उल हक डिक्टेटर के दौर के अंदर जब टॉयलेट्स के अंदर शिया काफिर के नारे लिखे जाते थे, आज भी हजारों टॉयलेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनमें शिया काफिर लिखा हुआ है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई है कि शिया कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहीम भी थे, यानी उनकी जमात के लोग। जिस तरह हम कहते हैं कि पॉलिटिकली हम शियाने अली हैं, हम शियाने अबू बकर हैं, हम शियाने उमर हैं,
شیعان عثمان ہے پولیٹیکلی ٹرم میں، عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے۔ تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی۔ جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا۔ اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی دو نمبری کے اوپر مبنی ہے۔ تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو، باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو، اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں، لگواؤ ساروں کے اوپر 295C۔ میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے، تمہاری جرت نہیں یہ بات کر جو۔ تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو، عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا۔